बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई में 2 एशियाई बाशिंदों ने स्कूल बस चुरा कर बेच डाली। अब इस खबर की तफसील। अमाराती मीडिया के मुताबिक दुबई की फौजदारी अदालत ने 2 एशियाई बाशिंदों को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है और इनसे स्कूल बस चोरी करने और बेचने के जुर्म में 1,84,000 दिरहम जुर्माना अदा करने का भी कहा गया है। मालूम हुआ है कि चोरी की गई बस तवील अरसे तक गैर निगरानी में रही, जिससे मुलजिमान ने इसको आसान हदफ समझकर चोरी कर लिया, जिसके बाद मुलजिमान ने ये बस शोरूम को 34,000 दिरहम में फ़रोख्त कर दी। बताया गया है कि बस के मालिक की जानिब से चोरी की गई इतला के फ़ौरन बाद पुलिस ने तहकीकाती टीम तश्कील दी। गाड़ी को जीपीएस की मदद से शारजा के एक कार शोरूम से ट्रेस किया गया। एक मुलजिम वहां पर काम करता था। इसके बाद उन्होंने दूसरे साथियों के साथ बस चोरी करने और इसकी रजिस्ट्रेशन में जालसाजी करने का इतराफ़ किया। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात में ही एक 34 साला एशियाई खातून ने फ्रॉड फ़ोन कॉल के बाद 24 मिनट के अंदर 40,000 दिरहम खो दिए। खातून को एक ऐसे शख्स का फ़ोन आया जिसने मुल्क में एक बैंक में काम करने का दावा किया और इसने खातून को अपने अकाउंट को अपडेट करने और फ़ोन के ज़रिए मालूमात फराहम करने को कहा। बताया गया है कि रासुल खैमा सिविल कोर्ट ने मुलजिम को मादी और इखलाकी नुकसानात के मुआवजे के तौर पर मुद्दई को 65,000 दिरहम अदा करने के साथ कानूनी अखराजात की मद में 6% सूद के साथ अदा करने का हुक्म दिया। अदालत ने वाजे किया कि मुद्दई को जो मादी नुकसान पहुंचा वो 40,000 दिरहम का नुकसान है, क्योंकि फ्रॉड और चोरी के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि मुलजिम ने इसी दिन रकम निकलवाई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तेज़ तरीन डिलीवरी का दबाव। मुत्तहिदा अरब अमारात में मोटरसाइकिल हादसात में हलाकतें बढ़ने लगीं। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक कोरोना की वबाई मर्ज के दौरान ई कामर्स और डिलीवरी के कारोबार परवान चढ़े, क्योंकि रिहायशियों ने बाहर खाने की बजाय खाने का आर्डर देने को तरजीह दी। अब अगरचे मुल्क में कोविड हिफाजती असूलों में नरमी कर दी गई है, लेकिन बहुत से रिहायशी अब भी खाना और ग्रोसरी ऑनलाइन आर्डर करते हैं और तेज़ी का मतलब डिलीवरी सवारों पर हर बार वक्त पर बर वक्त डिलीवरी करने के लिए ज़्यादा दबाव रहता है। दुबई पुलिस की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार से पता चलता है कि गुज़श्ता साल मोटरसाइकिलों से मुंसलिक सड़क हादसात में 22 अफराद हलाक और 253 जख्मी हुए, जबकि रवां साल के पहले 2 महीने में पुलिस के महकमा ट्रैफिक ने 46 हादसात रिकॉर्ड किए, जिनमें 3 अमवात और 47 जख्मी हुए। पुलिस ने डिलीवरी सर्विस कंपनी पर जोर दिया कि वो सवारों को ट्रैफिक सेफ्टी कवानीन पर अमल करने की अहमियत के बारे में आगाह करें, क्योंकि ये मसला सिर्फ दुबई तक महदूद नहीं है, बल्कि अबूज़ेबी पुलिस के मुताबिक 2019 में सवारों पर मुश्तमिल 162 हादसात हुए, जो 2020 में बढ़कर 170 हो गए और 2021 में 210 तक पहुंच गए, जो कि साल ब साल 23% का इजाफा है। इस दौरान अमवात की तादाद भी बढ़ रही है और ये 2019 में 9 से बढ़कर 2022 में 13 हो गई। एक आला ओहदेदार ने कहा कि तकरीबन 79% हादसात की बुनियादी वजूहात ट्रैफिक कवानीन की अदम तामील और ओवरटेकिंग हैं। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर आईटीसी में रोड सेफ्टी सेक्शन की सरबराह समाया सईद अल नियादी ने सहाफ़ियों को बताया कि ज़्यादातर मामलात में हिफाजती मसाइल का पता सवारियों और इनके ड्राइविंग के रवैये से लगाया जा सकता है। डिलीवरी सवारों को कारों को ओवरटेक करते हुए देखा गया, मुनासिब हिफाजती सामान न पहनना, तेज़ रफ्तारी, लंबे वक्त तक काम करना, जिसके नतीजे में थकावट होती है और हादसात बढ़ते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी में दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाला कारकुन 1,50,000 दिरहम मुआवजा जीत गया। अब इस खबर की तफसील।
अबू ज़ैबी की फैमिली दीवानी और इंतजामी मुकदमात की अदालत ने एक आजिर को ड्यूटी के दौरान एक हादसे में होने वाले मादी और इखलाकी नुकसानात के मुआवजे के तौर पर 1,50,000 दिरहम अदा करने का पाबंद किया। अदालत को केस की समाअत के दौरान पता चला कि एक कारकुन को मुख्तलिफ जख्म आए और उसे सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ा। ये मुकदमा उस वक्त का है जब मुद्दई ने एक मुकदमा दायर किया और अपने आजिर से मुतालबा किया कि वो इसे होने वाले नुकसानात के मुआवजे के तौर पर 2 लाख दिरहम अदा करे और अटारनी जनरल की फीस अदा करे। उन्होंने वजाहत की कि जब वो ड्यूटी पर थे, नाकाफी हिफाजती इकदाम की वजह से वो नीचे गिर गए और आने वाले जख्मों की वजह से इसका सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, मगर इसके आजिर ने इसे नौकरी से निकाल दिया। फॉरेंसिक डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कारकुन को चोटें ऊंचाई से गिरने की वजह से लगीं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इसके सर में फ्रैक्चर आने की वजह से इसे आसाबी पेचीदगियां थीं, जिसकी वजह से इसे सर में दायमी दर्द रहता था। जख्मों के नतीजे में बीनाई में 5% मुस्तकिल माजूरी, कारकुन की नाक की हड्डी में फ्रैक्चर होने के बाद सांस के अफ़आल में 10% मुस्तकिल माजूरी, चबाने में 10 मुस्तकिल माजूरी और ऊपरी आज़ा में 60% मुस्तकिल माजूरी पैदा हुई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में कोरोना केसेस 500 से कम। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 500 से कम नए मरीज सामने आए हैं। 407 केसेस की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,99,776 टेस्ट किए गए हैं। अमारात के सरकारी खबर रसां इदारे वाम ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि नए केसेस के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 8,82,884 तक पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,399 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 8,43,105 हो गई है। गुज़श्ता एक हफ्ते में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों में से कोई हलाकत नहीं हुई। मरने वालों की कुल तादाद 2,301 है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।